Good morning students. As you all know, we are doing unit 1 of class 12 physics. ठीक है, इस यूनिट का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद उसके कुछ टर्म्स जो थी उनके बारे में पढ़ा था. आज हम करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. तो हमारे जो जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स. ठीक है, तो इस यूनिट में हम सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो वाले मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स. और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, सो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बिकॉज कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मतलब जब करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर्स के थ्रू पास होता है, मतलब किसी ऐसे मटेरियल से पास होता है जो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव कर जाते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से वो बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है. ठीक है, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब स्पेस ही नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर सके, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्टर ट्रांसफ़र किया जाता है कंडक्टर को, तो वो जो चार्ज है वो पूरी कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इतनी जगह ही नहीं होती कि जो चार्ज है वो पूरी बॉडी में फ्लो करे. ठीक है, और इसी वजह से वो जो चार्ज है वो एक ही जगह पे रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाती. ठीक है, तो ये दोनों का मेन डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर्स में. कंडक्टर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग और ग्राउंडिंग. ये टर्म कोई नई नहीं है, ये हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कि जैसे होता है ना, कई बार हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, इन चीज़ों को नुकसान होता है. जैसे बारिश के दिनों में मोस्टली होता है कि लाइट ज़्यादा आ जाती है, तो क्या होता है कि हमारी ऐसी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा वोल्टेज की वजह से. सो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी जो अर्थ होती है उसके नीचे एक मेटल प्लेट दबा देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है, जो हाई वोल्टेज है, इसमें से प्रॉपर अमाउंट जो है हमारी जितनी हमारे घर को चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बाकी जो होती है वो अर्थ के नीचे चली जाती है. इसीलिए हम अर्थ लगाते हैं ना, मोस्टली हम घरों में बोलते हैं कि हमने अर्थ लगाया. तो वो क्यों होता है, बिकॉज कि अगर ज़्यादा लाइट आ जाती तो एक्स्ट्रा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो अर्थ अपनी और कंडक्ट कर लेगी. ठीक है, इसलिए अर्थ को जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बोलते हैं. ओके, और ये चीज़ जो होती है हमारी सेफ्टी के लिए होती है कि अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ जाती है तो हमें भी नुकसान होता है, बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं. आपने देखा ही होगा कि अगर एक पर्सन को मतलब शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, अगर उसके कांटेक्ट में कोई और पर्सन आता है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाता है. वो क्यों होता है, बिकॉज जो ह्यूमंस होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ है अर्थिंग और ग्राउंडिंग की. नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ चार्ज. अब किसी बॉडी को इंडक्शन के थ्रू कैसे हम चार्ज करते हैं. ठीक है, व्हेन एन अनचार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट इज केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अदर चार्ज ऑब्जेक्ट, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. चार्ज बाय इंडक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और आप उस ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे मैटर या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हो जिस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आते हो विदाउट टचिंग, मतलब टच नहीं करवाना, दूर से आप इनको जब लेके आते हो तो क्या होगा कि जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और मतलब इक्वल चार्ज जो होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, और दूसरी साइड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूसरी साइड आ जाएगा. ठीक है, उसे रिपेल करके दूसरी साइड पे ले जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को भी चार्ज कर सकता है. ठीक है, तो ये होता है चार्ज बाय इंडक्शन. सिमिलरली अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें कि मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पे नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, जब उसे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आते हैं तो क्या होगा कि वो उसका पॉजिटिव चार्ज जो उसके प्रोटॉन्स हो गए उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे रिपेल करेगा. ठीक है, तो ये हो गया चार्ज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन.
नेक्स्ट है द इंट्रोड्यूस चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर ऑन सरफेस ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट क्लोज टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। तो ये जो साइड वाले चार्ज होते हैं इन्हें बोलते हैं बाउंड चार्ज, ठीक है। और जो दूसरी सरफेस पे होता है उसे हम बोलते हैं फ्री चार्ज, ठीक है। जो चार्ज ऑब्जेक्ट के साइड वाला चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं बाउंड चार्ज, और जो उसके ऑपोजिट होता है उसे हम बोलते हैं फ्री चार्ज, ठीक है। When a metallic object with free charge is earthed on earth or grounded, then the free charge is neutralized by flow of charge from the earth. Bound charge remain with the earthen object as long as the charged object is kept close to it. तो क्या होता है कि अगर हम जो फ्री चार्ज है ये वाला चार्ज अगर इस पर अर्थ लगा दिया जाए तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये अर्थ के नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रलाइज हो गया तो हमारे पास कौन सा चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तब तक रहेगा जब तक वो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में, तब तक ये चार्ज रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अब देखते हैं, चार्जिंग एंड अनचार्ज मेटालिक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के थ्रू अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले क्या करो कि एक जो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उसे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आओ, तो वो क्या करेगा कि उसके बाउंड चार्ज बनेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है एक साइड आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, सेकंड स्टेप में क्या करो क्योंकि आप उसमें अर्थ लगा दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा। अब ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन उसके बाद क्या करो कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से चार्ज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट को आप उससे दूर लेके जाओ, तो क्या होगा कि जो आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट है अब उसमें कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेम ही हम अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे कि नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है उसे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आओ, तो क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपके बाउंड चार्ज और ये हो गया फ्री चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस साइड क्या लगा देंगे, अर्थ लगा देंगे जैसे हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। अर्थ लगाया तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अर्थ के नीचे चले गए, तो क्या बचा अब हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन्स। और जब इस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।